कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स ये कहता है कि इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस un आर पॉजिटिव and if limit n tends to infinity un plus 1 divided by un exist, then so does limit n tends to infinity un to the power 1 by n and the two limits are equal. That is, limit un to the power 1 by n is equal to limit of un plus 1 by un provided the latter limit exists. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस un है जिसके सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं और उसके साथ साथ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाई un एग्जिस्ट करता होगा, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 बाय n भी एग्जिस्ट करेगा और इसका लिमिट सेम होगा, इन दोनों का लिमिट सेम होगा। हम इसको अभी प्रूव करेंगे। पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है और ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करता है ना, द लिमिट इज फाइनाइट, और हमको प्रूफ करना है कि इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है और ये भी इसके लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, सो लेट un be a positive term sequence such that limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to l, a finite real number। l एक finite real number है। We have to prove limit n tends to infinity un power 1 by n is also equal to l। अच्छा, according to our assumption, as the limit n tends to infinity of this is equal to l, therefore हम ये लिख सकते हैं कि for any epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that l minus epsilon is smaller than un plus 1 by un, which is smaller than l plus epsilon for all n greater than equal to m। यही तो है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का डेफिनेशन, है ना। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस वाला वीडियो थोड़ा सा चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक। दिस इज वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, है ना। सो हम n के बदले में m लिखेंगे तभी ये सेटिस्फाई होगा, है ना। अगर हम n के बदले में m प्लस 1 लिखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई होगा, है ना। सो वी कैन पुट n इज इक्वल टू m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3 अप टू n माइनस 1, है ना। ओके, सो बाय पुटिंग n इज इक्वल टू ऑल दिस वी गेट, अगर हम n की जगह m पुट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, दैट इज l माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन um प्लस 1 डिवाइडेड बाय um विच इज स्मॉलर देन l प्लस एप्सिलॉन। और अगर हम n की जगह m प्लस 1 पुट कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और उसी तरह हमको ऐसे ऐसे करते ये सब मिल रहे हैं। ठीक है, नाउ इफ वी मल्टीप्लाई all these terms then we get, multiplying it we get, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, this it's smaller than इसका मल्टीप्लिकेशन which is smaller than इन सब का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आ गया समझ में। ओके, अभी ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 अप टू n माइनस m टर्म्स है ना। तो ये इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा l माइनस एप्सिलॉन होल टू द पावर n माइनस m विच इज स्मॉलर देन इन सब का प्रोडक्ट एंड विच इज स्मॉलर देन इन सब का प्रोडक्ट, दैट इज l प्लस एप्सिलॉन होल टू द पावर n माइनस m। ओके, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो आपको मिल रहा है um प्लस 1, इधर भी um प्लस 1 है, इधर um प्लस 2 है, इधर भी um प्लस 3 बाय um प्लस 2 होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे करते हुए ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बच जाएगा un बाय um। सो हियर अभी हमको मिल जाता है l माइनस एप्सिलॉन होल टू द पावर n माइनस m इज स्मॉलर देन un बाय um, दिस इज स्मॉलर देन l प्लस एप्सिलॉन होल टू द पावर n माइनस m फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और अगर हम इन तीनों में um मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा um कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ um मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाएगा, इधर भी हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, okay, so from this we will get l minus epsilon whole to the power n minus m into um, it's smaller than un, and this is smaller than l plus epsilon whole to the power n minus m into um for all n greater than equal to m।
ठीक है। नाउ आप देखिए कि अगर मैं इन सारे के सारे टर्म्स के पावर में मैं n डिवाइड कर दूंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो इधर भी मैंने इसके पावर के साथ n डिवाइड कर दिया, इसके भी पावर के साथ n डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन सब में ही सब सारे के सारे टर्म्स के पावर में मैंने n डिवाइड कर दिया है। Okay, so here we will get L minus epsilon whole to the power n minus m by n into um to the power 1 by n. It's smaller than un power 1 by n. It's smaller than L plus epsilon to the power n minus m by n um power 1 by n for all n greater than equal to m. And here we will get, देखिए n by n हो जाएगा 1 minus m by n, ठीक है। ओके, एंड हियर ऑल्सो हमको ये मिल जाता है, लेट इट बी आवर an एंड लेट इट बी आवर bn। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा सा नंबर हो रहा है ना, कितनी बार लिखेंगे। सो लेट इट बी n, लेट इट बी bn। और इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट 1 के नाम दे रहे हैं। लिमिट an, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस, है ना। an इज इक्वल टू दिस। ओके, अभी जब n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तब m बाय n का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। 1 बाय n का भी वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा L माइनस एप्सिलॉन टू द पावर 1 माइनस 0 इंटू um टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू L माइनस एप्सिलॉन। एंड सिमिलरली लिमिट bn इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस विच इज इक्वल टू व्हाट, L प्लस एप्सिलॉन। सो हमको मिल जाता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू L माइनस एप्सिलॉन एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m नॉट बिलोंग्स टू द z plus such that modulus of an minus L minus epsilon is smaller than epsilon and bn minus L minus epsilon का जो मॉडुलस है it is also smaller than epsilon for all n greater than equal to m. This is the definition of limit of a sequence, है ना। इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट है हमारा L माइनस एप्सिलॉन और इसका लिमिट है L प्लस एप्सिलॉन। इसीलिए एक एप्सिलॉन एक छोटा सा पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए जरूर ही एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मॉडुलस ऑफ दिस माइनस इसका लिमिट इट्स स्मॉलर देन एप्सिलॉन एंड मॉडुलस ऑफ दिस माइनस इसका लिमिट इट्स स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। ओके, अभी यहां से हमको मिल जाता है फ्रॉम दिस कि मॉडुलस हमने लिया हुआ है तो इसका जो चाहे नेगेटिव वैल्यू आए या फिर चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए, जो भी हो वो एप्सिलॉन से ही छोटा होगा, है ना। इसका वैल्यू चाहे पॉजिटिव भी आ जाए इससे छोटा होगा और चाहे नेगेटिव भी आएगा तो ऑब्वियसली इससे छोटा होगा क्योंकि दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। सो this value is smaller than epsilon and similarly this value is also smaller than epsilon, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा माइनस an प्लस L माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन और यहाँ से हमको मिल जाता है an is greater than L माइनस 2 एप्सिलॉन और यहाँ से हमको मिल जाएगा bn माइनस L माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन which implies that bn is smaller than L plus 2 epsilon. an is greater than L minus 2 epsilon, bn is smaller than L plus 2 epsilon for all n greater than equal to m naught. Okay? Okay. Let it be our statement 2. So from statement 1 का है this is our statement 1 and from statement 2 कहाँ है ये। So from statement 1 and 2 we get L minus 2 epsilon is smaller than un to the power 1 by n and this is smaller than L plus 2 epsilon for all n greater than equal to maximum of m and m naught because this is valid for all n greater than equal to m naught and this is valid for all n greater than equal to m. So m और m naught में से जो सबसे बड़ा है ना, इन दोनों में से जो बड़ा है उसके लिए ये दोनों कंडीशन साथ में काम करेगा, ये दोनों कंडीशन लागू होगा। यानी कि हम दोनों स्टेटमेंट को एक साथ
तभी लिख सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m and m नॉट. ओके, and this is the definition of limit. Therefore limit of this is equal to L. Proved. इसका जो लिमिट है ये L है और ये एग्जिस्ट करता है. L is a finite number. Therefore this is a convergent sequence and it converges to L.